नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पर करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 9 जून के सवाल से। तो ये रहा आपका सवाल। सवाल है कि हाल ही में SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? कुछ देश के नाम दिए हैं: नेपाल, बांग्लादेश, भारत या फिर श्रीलंका। तो ये जीता है भारत ने, तो सही विकल्प हो जाएगा इसका भारत। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है सीतापुर को। सही विकल्प हो जाएगा सीतापुर। अभी हाल ही की बात है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जो कि लगभग 250 मेगावाट जो कि सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी भूमि पर स्थापित की जाएंगी, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी शामिल होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सैफलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? 4 विकल्प हैं: मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद या फिर जयपुर में, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा यहां से अहमदाबाद। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सैपलिंग की। SAPLING। तो इसका पहले तो फुल नेम है, यहाँ पे लिखा हुआ कि साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। ये इसका फुल नेम है। इसका संवाद 2026 का आयोजन 9 से 10 जून 2026 को अहमदाबाद, गुजरात में किया गया, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाने और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। ये इनके उद्देश्य थे। और इस कार्यक्रम का जो कि उद्घाटन चिराग पासवान ने किया है, और इसमें विभिन्न देशों के नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप और शोधकर्ताओं ने भी इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 4 विकल्प हैं: जानिक सिनर ने, फ्लेवियो कोबाली ने, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने या फिर कार्लोस अल्काराज ने। तो ये हासिल किया है खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। सही विकल्प हो जाएगा ये यहाँ से। ये जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, क्योंकि इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर अपने करियर का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इसके साथ ही अगर इनकी बात करें तो ये 1937 के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के इतिहास में दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए किसे नामित किया गया? 4 विकल्प है, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा हॉन सेओंग सुक। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो कि ली म्योंग ने हान सेओंग सुक को देश का अगला प्रधानमंत्री नामित किया है। और ये संसद की जो कि मंजूरी मिलने पर ये दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी। बात करें इनकी, तो ये वर्तमान में वे जो कि लघु एवं मध्यम उद्यम और स्टार्टअप मामलों की मंत्री हैं। वहीं संसद की मंजूरी मिलने के बाद ये दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। और इससे पहले ये हान म्योंग सुक वर्ष 2006 और 2007 में जो कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। यह नियुक्ति दक्षिण कोरिया में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व को भी बताती है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प हैं इसमें:
इसमें से जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे शॉर्ट में AVPMGI JAY लागू करने वाला ये 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस योजना के तहत क्या है कि राज्य के 1.36 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा और अब पश्चिम बंगाल के लोग देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में भी उपचार करा सकेंगे। पहले ये 2025 में पहले 34वां राज्य बना था, उसके बाद 35वां 2025 में ही बना, उसके बाद ये 2026 में 36वां राज्य बना है। तो 34वां कब बना, 35वां कब बना, तो ये 2025 में। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 9 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित सौरेक्ष अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प है। मिसाइल परीक्षण, समुद्री खोज एवं बचाव क्षमता बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना या फिर पनडुब्बी निर्माण। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा समुद्री खोज एवं बचाव क्षमता बढ़ाना। सौरेक्ष की बात करें तो इसका तो पहले फुल नेम है कि सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। ये जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के बीच आयोजित एक संयुक्त समुद्री बचाव अभ्यास है। इसमें सौरेक्ष का उद्देश्य होता है कि समुद्र में दुर्घटना, जहाज संकट या अन्य आपात स्थिति के दौरान एवं जो कि खोज एवं बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना। अगला प्रश्न है कि भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह ने उन्हें किसका अमर प्रतीक बताया है? तो 4 विकल्प है। शिक्षा और विज्ञान, जनजातीय स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना। तीसरा विकल्प है कि औद्योगिक विकास और चौथा है खेल और युवा शक्ति। तो भगवान बिरसा मुंडा की अगर बात करें, तीन है जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ये जनजातीय स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना के अमर प्रतीक थे। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन 2। और उन्होंने आदिवासी समाज को भी संगठित किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से ज्ञानेंद्र सिंह मलिक। ये जो कि 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं। ये हाल ही में गुजरात का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे अहमदाबाद के जो कि पुलिस कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने 8 जून को ये गुजरात के पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला, जो कि लगभग 5 महीने बाद गुजरात को अस्थायी DGP ये मिला है। खास बात यह है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कितनी नई सोलर कम्युनिटी हब स्किल्स वैन्स को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाया है 5 नई सोलर कम्युनिटी हब स्किल्स वैन्स को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 5। और जो कि ये ऊर्जा से संचालित है और युवाओं, महिलाओं तथा वंचित समुदायों को डिजिटल शिक्षा, AI सक्षम और प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी कौशल प्रदान करेंगी, जो कि यह पहल डेल टेक्नोलॉजी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसका NSTC का फुल नेम है, के सहयोग से शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अपेडा की सहायता से दुबई को निर्यात की गई GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? 4 विकल्प है। खट्टे स्वाद के लिए, बड़े आकार के लिए, मिठास और सुगंध के लिए या फिर लंबे समय तक भंडारण के लिए। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा मिठास और सुगंध के लिए। पहले तो बात करें अपेडा की कि ये क्या होती है अपेडा। तो अपेडा का पहले तो फुल नाम है कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ये इसका फुल नेम होता है। और ये असम की जो कि जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अपनी असाधारण मिठास, चमकीले लाल रंग, विशिष्ट सुगंध और बेहतरीन स्वाद के लिए जानी जाती है। इसी गुणवत्ता के कारण इसकी मांग अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बढ़ रही है। इसी के साथ हाल ही में इसकी पहली खेप दुबई भेजी गई है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में शुरू की गई जीएससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चार विकल्प हैं: कृषि उत्पादन बढ़ाना, वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करना, समुद्री व्यापार बढ़ाना या फिर पर्यटन को बढ़ावा देना। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।